आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मक़दम है आपका दैनिक लोकफन चैनल में। कोरोना के ख़तरात बढ़ रहे हैं और कोरोना मरीज़ों में इजाफ़ा हो रहा है। इसी के मद्देनज़र अभी गवर्नमेंट से कुछ हिदायत आई हैं शब मेराज और शब बारात को लेकर के। कुछ दिनों में ही शब मेराज आने वाली है और उसके कुछ दिनों के बाद में शब बारात भी आने वाली है, और इसी वजह से बहुत सारे कार्यक्रम प्रोग्रामों पर और शादी ब्याह के जैसे कामों पर जहां पर भीड़ होती है, ऐसे कामों पर पाबंदियां आयद की जा रही है। इसी बात को सामने रखते हुए शासन की तरफ से शब मेराज और शब बारात में इबादतों के ताल्लुक़ से 7 हिदायत जारी की गई है। जो 7 हिदायत कुछ इस तरह से हैं कि पहली हिदायत इस तरह से दी गई हैं कि शब बारात और शब मेराज में जो लोग मसाजिदों में इबादत करने के लिए आते हैं तो वो नमाज़ पढ़कर अपने घरों पर जाकर कुरान की तिलावत करे, दुआएं करे। इस तरह की गवर्नमेंट ने हिदायत दी है मुस्लिम भाइयों के लिए। ये भीड़ भाड़ की जगह पर एक दूसरे से मिलने के ज़रिए से फैल रहा है, वायरल इन्फेक्शन है। इस वजह से गवर्नमेंट हिदायत कर रही है कि इस शब मेराज और शब बारात के मौके पर मुस्लिम भाई एक साथ होते हैं, मस्जिदों में कई तादाद होती है, तो वहाँ पर सिर्फ नमाज अदा कर ले और घरों पर आकर कुरान की तिलावत करें और दुआएं भी घरों पर आकर करें कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे के ज़रिए से कोरोना वायरस को फैलने में आसानी हो जाए। तो गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट की है और हिदायत दी है कि अगर नमाज पढ़ना हो जाए तो अपनी मस्जिदों से निकल जाए और घरों में जाकर दुआएं करे और इबादतें करें। और ये भी बात बताई कि 11 मार्च को के शब मेराज है, 11 मार्च की रात से लेकर तो 12 मार्च की सुबह तक इसका एहतमाम करे, इसका ख्याल रखे कि कहीं पर भीड़ भाड़ न लगाए। इस वजह से कि कोरोना वायरस अपने खतरात को लेकर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और 28 मार्च को जबकि शब बारात है, 28 मार्च की रात से 29 मार्च की सुबह तक कोई भीड़ भाड़ और गर्दी ना करे, नमाज पढ़ के फौरन अपने घरों पर चले जाए और बकिया इबादत अपने घर पर करे। गवर्नमेंट ने इस पहले नंबर की हिदायत इस तरह से की है। नंबर 2 पर गवर्नमेंट ने ये हिदायत दी है कि अपने मोहल्ले की मस्जिद ही में नमाज पढ़े, दूसरे मोहल्ले की मस्जिद में जाकर नमाज ना पढ़े। और नमाज भी इस तरह से पढ़े कि अगर काफ़ी तादाद हो जाए, ज़्यादा लोग आ जाए, तो टप्पे टप्पे से 40 या 50 लोग मिलकर 2-3 जमातें बनाएं और 2-3 जमातें बनाकर नमाज अदा करें और सोशल डिस्टेंस का पूरा पूरा ख्याल रखें। इस तरह की नंबर 2 में हिदायत की गई है। और नंबर 3 पर हिदायत दी है शासन ने उन लोगों के लिए जो मसाजिदों के ज़िम्मेदार हैं। उनसे हिदायत की है कि वो मस्जिद के आसपास की जगह पर दवाइयों का छिड़काव करें और मस्जिद में सैनिटाइज़र का एहतमाम का ख़याल रखें और मास्क लगाए और मास्क का भी ख़याल रखें कि कोई मुसल्ली या कोई नमाज़ पढ़ने वाला बग़ैर मास्क के ना आए और सोशल डिस्टेंस के ज़रिए से लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़े। इस तरह की हिदायत मसाजिदों के ज़िम्मेदारों को शासन ने दी है। चौथे नंबर पर हिदायत दी हैं कि शब मेराज और शब बारात के मौके पर जो प्रोग्राम किए जाते हैं तकारीर के, स्पीचेस के, तो वो प्रोग्राम बेहतर रहेगा कि वो ओपन जगह पर न कराए। अगर ओपन जगह पर अगर करवाते हैं तो वहाँ पर गर्दी होने का और भीड़ भाड़ जमने का अंदेशा हो सकता है कि वहाँ पर भीड़ जम सकती है और भीड़ जमा होने से कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के ख़तरात बढ़ सकते हैं। तो इसका लिहाज रखें कि अगर कोई प्रोग्राम है रखा गया है तो उस प्रोग्राम को कम लोगों में जल्दी से कर निपटा जाए। नंबर 5 पर मुंबई वालों के लिए शासन ने हिदायत दी है कि कोविड-19 के पेशेंटों में इजाफ़ा होने की वजह से 144 धारा यहाँ पर लागू की गई हैं। इसका पूरा पूरा ख्याल रखें और पालन करें। और नंबर 6 पर शासन ने हिदायत दी हैं कि जो तकारीर शब मेराज और शब बारात के मौके पर की जाती है तो इस बात का अगर ख्याल रखा जाए कि तकारीर और स्पीचेस ऑनलाइन हो, उस वेबसाइट पर हो और केबल नेटवर्क पर हो और फेसबुक पर अगर की जाए तो बेहतर होगा। इसमें गर्दी जमा होने का और भीड़ भाड़ एक साथ होने का कोई मौका किसी को नहीं मिलेगा और काम भी हो जाएगा। इस तरह की हिदायत शासन ने दी है।
کہ شب معراج اور شب برات میں اسپیچز اور تقریریں جو ہوتی ہے وہ آن لائن کی جائے۔ اور نمبر 7 میں شاسن نے تمام کو یہ ہدایت دی ہیں کہ مہانگر پالیکا ہو، چاہے ڈاکٹرس ہو یا مہانگر پالیکا ہو یا پولیس پرشاسن ہو، تمام کا ہم ساتھ دے۔ جو بھی وہ گائیڈ لائنس ہم تک لے کر آتے ہیں، جو بھی ہدایت ہمیں وہ دیتے ہیں، ہم اس کا پورا پالن کرے اور اچھی طرح سے اسے عمل میں لے کر آئے، تاکہ کووڈ-19 کورونا وائرس جو پھیل رہا ہے تیزی سے وہ قابو میں آ جائے اور اسے قابو میں کر سکے اور وہ پھیلنے سے بچ جائے۔ ناظرین، جن ساتھیوں نے دینک لوک فن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ روز کی خبریں آپ تک فوراً پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ میں رخصتی طلب کرنا چاہوں گا۔ خدا حافظ۔